हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आपसे बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री में हम जो है लिपिड्स को स्टार्ट कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, सेल को पढ़ चुके हैं। अब हम लिपिड्स को स्टार्ट कर रहे हैं। लिपिड्स को स्टार्ट करने में हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और उनकी फंक्शंस पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा ये लेक्चर है ये स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के बारे में है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करते रहें वीडियो। चलिए तो हम बात करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के बारे में हम बात स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लिपिड्स जो है वो ब्रॉडली क्लासीफाई किए जाते हैं सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में, डेराइव्ड में एंड मिसलेनियस लिपिड्स में, जो कि आगे भी सब डिवाइडेड किए जाते हैं। जैसे सिंपल लिपिड्स हैं उनको और डिवाइड किया जाता है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद एल्कोहल्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। तो सिंपल लिपिड्स कौन से कहलाते हैं? जो एस्टर हैं फैटी एसिड्स के विद एल्कोहल, उनको तो कहेंगे हम सिंपल लिपिड्स। ठीक है, तो वो तो सिंपल लिपिड्स हैं जो फैटी एसिड्स हैं जिनमें एस्टर और एल्कोहल होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इनको हम क्या है दो प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एस्टर्स विद फैटी एसिड्स, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद एल्कोहल। ठीक है, ये दो प्रकार के हो गए हैं फैट्स एंड ऑयल्स, जिनको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये किसके साथ में? ग्लिसरॉल के साथ में होंगे। एस्टर होंगे किसके? फैटी एसिड्स के। द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल इज ओनली फिजिकल। फिजिकल अपीयरेंस का ही है ऑयल और फैट में डिफरेंस। ठीक है, दस ऑयल इज ए लिक्विड, फैट इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ऑयल जो होता है वो भी फैटी होता है और फैट जो तो वो फैटी है। ठीक है, और दोनों लिपिड्स होते हैं, वो भी कौन से? सिंपल लिपिड्स होते हैं। लेकिन जो ऑयल होता है वो स्टूडेंट्स कैसा होता है? लिक्विड होता है, लेकिन फैट जो होता है वो सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। वैक्सीज की बात कर लेते हैं। वैक्सीज जो है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं, यूजुअली लॉन्ग चेन होते हैं विद एल्कोहल्स अदर देन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के साथ में नहीं होते हैं, ये एल्कोहल के साथ में होते हैं और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, दीज एल्कोहल्स में बी एलिफेटिक। ये एल्कोहल जो है एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं। सीटाइल एल्कोहल इज मोस्ट कॉमनली फाउंडेड इन वैक्सीज। तो वैक्सीज जो होते हैं उनमें सीटाइल एल्कोहल मिलता है। वैक्सीज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स। वैक्स जो होते हैं वो कैंडल बनाने में, लुब्रिकेंट बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में, ऑइंटमेंट बनाने में, पॉलिश बनाने में काम में आते हैं। अगले हम बात करते हैं सिंपल लिपिड्स के बाद में कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड्स क्या थे? सिंपल लिपिड्स थे एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद एल्कोहल। उसमें या तो वो ग्लिसरॉल हो सकता है या फिर एल्कोहल हो सकता है। उसमें लॉन्ग चेन वाले वैक्सीज हो जाएंगे, सिंपल जो है वो आपके सामने, और ग्लिसरॉल के साथ में होते हैं वो फैट और ऑयल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपसे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के बारे में। These are esters of fatty acids with alcohol containing additional groups such as phosphate, nitrogenous base, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा। तो ये कंपाउंड लिपिड्स ऐसे होते हैं वो। ठीक है, सिंपल लिपिड्स में या तो फॉस्फेट जुड़ेगा, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेगा, या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, यानी एडिशनल ग्रुप अगर जुड़ जाएगा सिंपल लिपिड्स में तो भाई साहब फिर ये क्या बन जाएंगे? ये कॉम्प्लेक्स लिपिड बन जाएंगे। इनको आगे भी डिवाइड किया गया है, इनको भी आगे डिवाइड किया गया है। फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? दे कंटेन फॉस्फोरिक एसिड एंड फ्रीक्वेंटली ए नाइट्रोजिनस बेस। दिस इज इन एडिशन टू एल्कोहल एंड फैटी एसिड। तो एल्कोहल के साथ में और फैटी एसिड्स के साथ में फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनस बेस जुड़ गया है, तो वो क्या बन गया है? फॉस्फोलिपिड्स बन गए हैं। ठीक है, देखिए फॉस्फोलिपिड जब भी आपके सामने आएगा आप फॉस्फो से फॉस्फोरिक एसिड तो लगा लेंगे, लेकिन आप नाइट्रोजनस बेस को भूल जाएंगे एग्जाम में। आपसे अगर पूछा जाए कि किस प्रकार से बना होता है क्या फॉस्फोलिपिड, तो आप भूल जाएंगे। इसलिए इसको ये चीज़ को ध्यान जरूर रखें। ठीक है, अगला है ग्लिसरॉल। ये भी हैं अलग
ये फॉस्फोलिपिड हो गया है। फॉस्फोलिपिड भी दो प्रकार के हो गए हैं, गिल्सरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अब गिल्सरोफॉस्फोलिपिड कौन कौन से? दीज फॉस्फोलिपिड्स कंटेन ग्लिसरॉल एज द एल्कोहल, एल्कोहल के रूप में ग्लिसरॉल रखते हैं वो। ग्लिसरॉल भी तो एल्कोहल ही है, तो एल्कोहल के रूप में वो ग्लिसरॉल को लगते हैं। जैसे कि ऑयल्स में ग्लिसरॉल होता है एल्कोहल कंटेंट, ऑयल और फैट्स में एल्कोहल कंटेंट कौन होता है? ग्लिसरॉल होता है। तो अदर देन ग्लिसरॉल जो होते हैं वो वैक्सीज में, अदर देन एल्कोहल्स जो होते हैं ना, अदर देन ग्लिसरॉल जो एल्कोहल्स होते हैं वो वैक्सीज में होते हैं। तो लाइक इसी तरीके से गिल्सरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, वो कौन कौन से हैं? लेसिथिन है, सिफेलिन है। ये भी आपको याद रह जाएगा क्योंकि इसमें आगे ग्लिसरॉल लगा हुआ है। ठीक है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोसिन इज द एल्कोहल इन दिस ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये भी ध्यान रह जाएगा कि स्फिंगोसिन है, नाम में आगे जुड़ा हुआ है। इसमें जो एग्जाम्पल है इसका स्फिंगोमाइलिन। आगे हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स का, जो अगला दूसरा प्रकार है जो कॉम्प्लेक्स जो लिपिड्स है उनका, वो है दीज लिपिड्स कंटेन ये फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन। देखिए अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आ गया है। ठीक है। द एल्कोहल इज स्फिंगोसिन, और इनमें तो स्फिंगोसिन ही एल्कोहल होता है। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। वहां पर देखिए फॉस्फो है इसलिए स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स हैं, और यहाँ पर ग्लाइको होता है इसलिए इनको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड कहा जाता है। ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट्स आर आल्सो प्रेजेंट। एग्जांपल्स हैं इसके सेरेब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स। अब हम बात करते हैं लाइपोप्रोटीन्स की। लाइपोप्रोटीन्स जो है वो मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स का। लिपिड्स के साथ में प्रोटीन जुड़ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? लाइपोप्रोटीन। इसके बारे में हम बहुत सारे लेक्चर्स में इसके लाइपोप्रोटीन के बारे में बात की हमने। अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, अमीनोलिपिड्स एंड लाइपोपॉलीसैकेराइड आल्सो अमंग अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। अब तीसरा जो प्रकार है लिपिड्स का वो है डेराइव्ड लिपिड। दीज आर द डेरिवेटिव ऑब्टेन ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 लिपिड्स विच possess द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जो होते हैं उनके हाइड्रोलाइसिस पर जो मिलते हैं लिपिड्स, उनको कहते हैं हम डेराइव्ड लिपिड। दीज इंक्लूड ग्लिसरॉल एंड अदर एल्कोहल फैटी एसिड्स, मोनो एंड डाइग्लिसरॉल्स, लिपिड फैट सोलुबल विटामिन। ये इसके एग्जांपल्स हैं, मोनो, डाई, ग्लिसरॉल, डाइसाइल ग्लिसरॉल, लिपिड और सोलुबल विटामिन जो होती हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो डेराइव्ड लिपिड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और कीटोन बॉडीज होते हैं। तो ये क्या है? ये डेराइव्ड लिपिड होते हैं। अगले हम प्रकार की बात कर लेते हैं मिसलेनियस लिपिड्स। दीज इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड पोसेसिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब इसमें क्या है, इस ग्रुप में हम जिनको हम तीनों वालों से डिस्क्राइब नहीं कर सकते उनको इसमें डाल देते हैं। ठीक है। तो वो लिपिड्स इसमें आ जाते हैं, वो मिसलेनियस लिपिड्स हो जाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? कैरोटिनॉइड्स हैं, स्क्वेलिन है, हाइड्रोकार्बन सच एज पेंटाकोसिन इन बीज वैक्स और टर्पीन्स हैं, वो मिसलेनियस लिपिड्स में डाल दिए गए हैं। अब है न्यूट्रल लिपिड्स। द लिपिड्स विच आर अनचार्ज आर रेफर टू एज न्यूट्रल लिपिड्स, मतलब उन पर कोई चार्ज का फर्क नहीं पड़ता है, वो हैं न्यूट्रल लिपिड्स। दीज आर मोनो, डाई, ट्राई ग्लिसरॉल्स। और क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, और क्या है? कोलेस्ट्रॉली एस्टर्स होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना स्टूडेंट्स, जो मेन एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है ये कौन से प्रकार का लिपिड है, तो आप कहेंगे भाई साहब ये न्यूट्रल प्रकार का लिपिड है। आगे बात समझ में। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अगली वीडियोज़ में आपसे बात करेंगे और जो लिपिड्स के अगले पॉइंट्स हैं उनके बारे में। धन्यवाद।